ने क्या किया, शिव भी कभी कभी पार्वती जी से मजाक कर लिया करते हैं। तो ऐसे ही प्रेम प्रेम में पार्वती से कह दिया कि तुम तो काली हो, क्योंकि माता का नाम काली है। तो जैसे काली कहा तो क्योंकि शिव से कुछ भी के, भंगेड़ा के पार्वती जी, सांपधारी के, अघोरी के, तो शिव जी तो बुरा नहीं माने, पर माताओं की आदत होती जल्दी बुरा मान जाती। जैसे ही कहा काली तो सही में पार्वती जी तो गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर वन में चली गई तपस्या करने के लिए कि अब काली नहीं रहूंगी मैं। मुझे शिव ने काली कहा क्योंकि पार्वती जी पहले थोड़ी काली थी, इसलिए उनका नाम काली रखा गया था। तो कहा तुम तो काली हो, जबकि नाम ही लिया, फिर भी पार्वती जी बुरा मान गई ना। वन में चली गई भजन करने के लिए, वहां भजन कर रही थी। और उसी समय, क्योंकि वन तो वन है, वन में शेर भी रहते हैं, चीता जानवर भी रहते हैं, तो एक शेर खाने के लिए आया पार्वती जी को। जैसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो क्योंकि पार्वती मैया तप कर रही थी, शिव की साधना में लीन थी, और जब साधना में लीन थी तो उस समय क्या होता है, साधना में जब जाते हैं तो वहाँ एक तेज का आवरण बन जाता है। और उस तेज में जैसे वो तेज का आवरण बना तो शेर जो था, सिंह जो था, उस आवरण के कारण पार्वती जी को खा नहीं पाया। परंतु उसने क्या किया, वो पार्वती जी के सामने बैठ गया। पार्वती जी तो आंख बंद करके ध्यान में बैठी हुई है और वो सिंह जो है, वो शेर जो है, वो सामने बैठा हुआ है। उसने सोचा जब इनकी साधना टूटेगी, जब ये उठेंगी यहाँ से, तो मैं इनको खा लूँगा। पर एक दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, बैठा ही रहा। जब बैठा रहा 15 दिन बीत गए और भूखा ही बैठा रहा कि जब ये उठेगी तब मैं खाऊंगा। परंतु क्योंकि सामने बैठा था और सामने बैठने के कारण जो तेज था, जो भक्ति का तेज था, वो तेज का प्रभाव भी उस सिंह पर पड़ने लगा। कहते हैं कि भगवान के दर्शन जब हम करते हैं तो उनकी जो शक्ति है, जो सात्विकता है, वो हमारे अंदर भी प्रवेश करती है, वो हमारे अंदर भी आती है। तो पार्वती जी की जो सात्विकता थी वो सिंह के अंदर चली गई, शेर के अंदर चली गई। अब उसके मन में खाने का विचार चला गया। अब वो वहां रहकर पार्वती जी की रक्षा करने लगा। कोई भी जानवर आ जाता तो, क्योंकि शेर बैठा तो सब जानवर वहां से भाग जाते, गोल गोल पार्वती मैया के घुमा करता, गोल गोल घुमा करता, कोई जानवर ना आ जाए। यहाँ पार्वती जी साधना करती रही। 1 महीना पूर्ण हुआ। महीना पूर्ण होने पर वैसे ही शिव आए, और जैसे ही शिव आए माता पार्वती जी ने कहा कि आज तक मैं काली थी, पर आज से मैं चाहती हूँ कि ये काली स्वरूप को छोड़ दूं और गौरी का रूप धारण कर लूं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु पार्वती, तुम आज से काली नहीं बल्कि गौरू स्वरूपा में कही जाओगी, गौरी आपको कहा जाएगा। पार्वती जी ने गौरी रूप ले लिया। पर जैसे ही सिंह को देखा माता पार्वती को दया आ गई। वहां ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी, इस सिंह, ये शेर आपको खाने के लिए आया था, और ये तो शेर है, मांसाहारी है, मांसाहारी का क्या पता किस समय किसको खा जाए। पार्वती जी कहने लगी नहीं ब्रह्मा जी, मैं तो सिंह को साथ लेकर जाऊंगी, साथ में लेकर जाऊंगी। पर पार्वती जी से ब्रह्मा जी ने कहा नहीं पार्वती जी, इस शेर को लेकर मत जाइए, क्या पता मायावी हो, कोई राक्षस हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप पे प्रहार कर दे, आपको मार दे, आपको लौट दे। पार्वती जी ने कहा नहीं, अगर ये राक्षस भी है, अगर ये मांसाहारी भी है, भली चाहे मुझे नुकसान पहुंचाए, पर मैं इस सिंह को लेकर जाऊंगी, क्योंकि भक्ति करते समय, साधना करते समय इसने मेरी रक्षा की है। ब्रह्मा जी ने कहा जैसा आपको लगे पार्वती मैया। पार्वती जी ने कहा हे नाथ, क्योंकि शिव अगर मना कर देते तो पार्वती जी चाहकर भी नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि पार्वती जी शिव की आज्ञा का पालन किया करती थी। पर उन शिव को देखिए, जैसे ही उस शेर को लिया पार्वती जी ने और शिव के सामने खड़ा किया, हे नाथ मैं आपकी सेवा में समर्पित करती हूँ। जबकि शिव जानते थे कि ये शेर पार्वती को खाने आया था, पर उन शिव को देखिए, उनकी दया को देखिए, उनकी कृपा को देखिए। उन्होंने कहा पार्वती, आज से मैं आपको और इस शेर को आशीर्वाद देता हूँ कि आज से ये पार्वती का वाहन कहा जाएगा और हमेशा कैलाश धाम में रहेगा, हमेशा कैलाश धाम में रहेगा।
कितने दयालु हैं। पार्वती ने तो केवल साथ ले जाने को कहा, पर शिव ने कहा मैं पार्वती इसके भरोसे छोड़ता हूँ जिसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये मांसाहारी है, ये राक्षस हो सकता है, पर मेरे शिव संदेह नहीं करते। वो तो सब संदेह को दूर कर कर कृपा करते हैं, दया करते हैं। और उस शेर को भी अपने कैलाश धाम में रख लिया। तो यहाँ भगवान शिव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने चंचुला के ऊपर कृपा कर कर कहा, चंचुला शिव महापुराण का आयोजन करा जाए, और जब शिव महापुराण का आयोजन होगा तो बिंदु का कल्याण हो जाएगा। ऐसे मेरे भोले शंभु, ऐसे दयालु कृपालु उन शिव की शरण क्यों ना लें। उन शिव की शरण लेने से अगर शिवलोक मिल सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, तो उन शिव की शरण अवश्य लेनी चाहिए। बोलिए भोलेनाथ की।